एक बार एक आदमी संत जी के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। संत जी, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं आती। सोचा था जब मेरी नौकरी लगेगी तब पिताजी को एक कार गिफ्ट करूँगा, पर ये भी ना हो पाया। मेरी नौकरी मिलने से पहले ही उनका देहांत हो गया। सोचा था प्रमोशन होगा, बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाऊँगा, लेकिन प्रमोशन ही नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी खुशियाँ थी जिनके लिए मैं इंतज़ार करता रह गया और वो मुझे कभी मिले ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता क्या कभी मुझे खुशियाँ मिलेंगी भी। संत जी उठे और उस आदमी को पास वाले गार्डन में ले गए, जहाँ एक लाइन में बहुत से गुलाब लगे थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, एक काम करो, इन फूलों को लाइन से देखते जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लगे उसे तोड़ लेना। लेकिन हाँ, इस बात का याद रखना कि एक बार जिस फूल से आगे निकल गए उस पर वापस नहीं आ सकते, यानी पीछे नहीं मुड़ सकते, और फूल लाना भी ज़रूरी है। इस सोच के साथ वह आदमी चल दिया और उसे रास्ते में कहीं सुंदर फूल मिले। वह फूल पर पहुंचकर उसे इसी सोच के साथ छोड़ देता कि इससे सुंदर फूल आगे हुए तो। वह लाइन के अंत में पहुंच गया और अब उसने देखा कि कुछ मुरझाए फूल ही बचे हैं। उनमें जो उसे अच्छा लगा वह संत जी के पास ले गया और बोला, संत जी, मुझे रास्ते में कई बड़े फूल दिखे, पर मैं इसी आस में चलता गया कि कोई और सुंदर फूल मिलेगा और अंत में मुझे मुरझाया फूल ही मिला। तब संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सुंदर फूल की तलाश में आगे बढ़ते गए और तुम ये मुरझाया फूल ही लेकर आए। तो संत जी ने कहा, समझ लो ये गार्डन तुम्हारी ज़िंदगी है और ये फूल उस सफ़र में आने वाली छोटी बड़ी खुशियाँ हैं। जैसे तुम ये सोचकर चलते रहे आगे और सुंदर फूल मिलेंगे और बाकी फूलों की खूबसूरती को नज़रअंदाज करते गए, ठीक उसी तरह ज़िंदगी में आने वाली छोटी खुशियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं एक बड़ी खुशी की तलाश में, और जब तक हमें ये बात समझ आती है ज़िंदगी निकल चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती थी, सिर्फ मंजिल नहीं, सफ़र को भी एंजॉय करो। छोटी बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करो, हर पल को जीना सीखो ताकि ज़िंदगी गुलजार रहे और खुशियाँ फूलों की तरह महकती रहें। उलझनों को सुलझाते चलो, खुशियों को बांटते चलो। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे मुस्कुराते रहो।